नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। उसकी आपकी चल रही थी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और उसमें हम बात कर रहे थे, लगभग अपने 2-3 क्वेश्चन कर भी लिए थे, तो बचे हुए शेष क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे, है ना। देखिए, आपसे बात हो गई थी हमारी 3 क्वेश्चंस के बारे में, 3 क्वेश्चन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए, आपकी चल रही है एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको HCF दिया गया है, HCF दिया है और जो संख्याएं हैं वह हैं 306 और 657। ठीक है, उनका HCF दिया है आपके लिए 9। LCM 306 657, यह क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, इसके बारे में बात करता हूं आपसे। कि होगा क्या इसमें, आपको एक चीज समझ में आई। मैं कल इस बारे में बात कर रहा था कि आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी, 2 संख्याओं के साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, उनका HCF या LCM में से एक चीज दी जाएगी। ठीक है, अब जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कौन सी है, 306 और 657, उनके साथ क्या दिया गया है, एक HCF तो दिया गया है, LCM नहीं दिया गया है। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्या होता है कि भाई अपन ने पढ़ा था, जो गणित की आधारभूत प्रमेय थी, उस आधारभूत प्रमेय में ही अपन ने पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुना LCM के। यह हमने पढ़ा है। ठीक है, हमारे पास संख्याएं कौन सी हैं भाई, इनमें से मैं कह दूं कि अब आपके लिए क्या क्या दिया गया है, इनमें से अलग कर लेता हूं। मान के चलो, A दिया गया है आपको 306, B दिया गया है आपको 657 और आपको HCF दिया गया है 9 और ज्ञात करना है LCM। वही भाषा है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका बदल गया है, जो अपन कल पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो अपन 2 संख्याएं लिखते हैं। कौन कौन सी संख्याएं, 306 और दूसरी संख्या कौन सी है, 657, मैंने लिख दिया। उसके बाद चलते हैं बराबर, HCF क्या है 9, LCM क्या है सर हमें नहीं पता, तो LCM को LCM ही लिख दीजिएगा। आप लिखना चाहो कि भाई माना X, तो X लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, LCM को LCM रहने दें। आपको पक्षांतरण के नियम तो पता ही है भाई, इसके साथ 9 का गुना हुआ है, 9 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भाग में। इसका पक्षांतरण करते हैं, तो 306 गुना 657 इधर लेके गए तो यह क्या हो जाएगा, 9। अच्छा, इधर अपने पास क्या बचा, LCM। क्या बच रहा है अपने पास, LCM। अच्छा, मैं अगर इस LCM को ही निकालने के मूड में हूं तो अपन आप क्या लिख देंगे, जो LCM इधर दोनों का पक्षांतरण कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप वहां की भाग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी में भाग जा रहा है कि 9 का, चेक करते हैं भाजकता के नियम से। 3 और 6 9 अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो वहां पर 9 का भाग सीधा चल ही जाता है, तो इसमें जा रहा है, मैंने इसमें दे दिया भाग। कितनी बार गया, 9 तिया 27, 3 बार, 3 बचा 36, 9 चौक 36, तो LCM आएगा आपका 34 गुना 657, 34 इंटू 657। अच्छा, अब देखो कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
जो कैलकुलेशन करने पर आपको प्राप्त होगा वही क्या होगा, एलसीएम। तो मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दे देता हूं। 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, और 4 6 24, 24 और 2 26, ठीक है। 3 7 21, 3 पंजे 15, और 3 6 18, 18 और 1 19, तो 8 3 3, और ये भी हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 2, 22 338। ये क्या आ जाएगा आपके पास, इन संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, जो एक्चुअल में एचसीएफ है महत्तम, मतलब जिसको बड़े से बड़ा होना चाहिए, वह क्या प्राप्त होता है, 9, छोटी संख्या है। एलसीएम हमको प्राप्त होती है बड़ी से बड़ी, क्यों, क्योंकि यह भाज्य है और यह भाजक है। एचसीएम होती है वह बड़ी से बड़ी, एलसीएम होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, इन दोनों संख्याओं का। और एचसीएफ होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए, इन दोनों में भाग जाएगा, किसका, 9 का। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, अब मैं 6n के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या क्या है अपनी, 6n। क्या है, 6n। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई संख्या है और वो दे रखी है आपके लिए 6n, ठीक है। अब n का मान क्या है, n का मान दे रखा है उसने, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n का मान प्राकृत संख्या होगा। अपन लिख सकते हैं कि जहां पर n एक प्राकृत संख्या है। क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई, 1 2 3 4 कहां से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट हुई, 1 से। तो n बराबर 1 पर क्या होगा, 6 की पावर 1, और क्या आ जाएगा, 6। n इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 2, और ये आ जाएगा आपके 36। इस तरीके से प्रत्येक n के लिए मैं लिख दूंगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा, 6। क्या होगा, 6। हमने 2 के लिए क्या कर लिया भाई, 2 के लिए निकाल लिया, 3 के लिए निकालोगे फिर 6 गुना 6 आएगा। लास्ट में इकाई अंक किसका क्या है, 6। फिर 6 गुना 6 36 होगा, लास्ट में 216 वो आता है। फिर उसके बाद अपन करते जाएंगे, कितना भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 6 का गुना 6 से जब होना है, इकाई अंकों का गुना जब होना है, तो हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा, 6। और हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए 6n का इकाई अंक क्या रहेगा, 6। अतः दी गई संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही बताना था अपन को। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। बुक आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूं बुक्स में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी, जबकि नहीं होगी, क्योंकि कहां समाप्त होती है, 6 पर समाप्त होगी। ठीक है, आगे चलेंगे, फिर नोट कर लीजिएगा जल्दी। हाँ भाई, आगे चलते हैं। अब तो खूब बड़े अक्षर हैं, किसी को लगता था कि छोटे अक्षर, मैं बोर्ड पर खूब बड़े अक्षर लिखता हूं, लेकिन क्या करूं, आपकी स्क्रीन पर छोटे अक्षर जब दिखाई देते हैं। हाँ भाई, अब आगे चलते हैं अपन। अपने लिए दिया गया है कि क्वेश्चन अगला, व्याख्या कीजिए कि, अच्छा 2 चीजें दी गई हैं इसमें, आपकी बात क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना, नीचे लिख देता हूं, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये चीज बतानी है आपको। यह क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या क्यों है और यह भाज्य संख्या क्यों है, इनके बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में इस वाली संख्या को उठाता हूं, ठीक है। संख्या, कौन सी संख्या ली, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया गया है, 7 गुना 11 गुना 13 अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, और इसको भी आपने अलग करके जोड़ा है 13। अब आप बताइए कि इन दोनों में से 13 कॉमन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। भाई इसमें भी 13 है प्लस के निशान से पहले, और इसमें 13 है ये बाद में, तो क्या मैं 13 को कॉमन निकाल दूं। मैंने 13 को कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 7 गुना 11, और इधर क्या बचेगा, जब 13 निकल जाएगा तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो संख्या है किससे विभाजित है, 13 से विभाजित है। मैं लिखूंगा दी गई संख्या 13 से विभाजित है। भाई 13 का भाग आ रहा है, जिसमें कॉमन आ रहा है 13 गुना करने पर आ रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वह किससे विभाजित होगी 13। अगर मैं 13 का भाग दे दूं तो इसमें ये आ जाएगा भाग पर, ऑब्वियसली किससे विभाजित रहेगी, 13 से। दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी, है ना। अतः भाज्य संख्या है, अतः क्या है यह भाज्य संख्या। अब मैं बात करता हूं दूसरी संख्या के बारे में। ये तो मैंने संख्या फर्स्ट आपकी, और ये आपकी इसमें जो संख्या सेकंड दे रखी है उसके बारे में बात करता हूं। वही सेम प्रोसीजर अपनाना है, 4 3 2 गुना 1 प्लस क्या है आपके पास 5। अच्छा, इन सब में भी क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 को कॉमन निकाल देता हूं। इधर बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। भाई 5 निकल के आ जाएगा वहां से कॉमन, 5 में 5 का भाग दिया, क्या बचा 1। अब आप क्या लिखोगे कि दी गई संख्या 5 से विभाजित है। अतः
भाज्य संख्या है। अतः कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से। उसके बाद आपका इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और बच रहा है, उस क्वेश्चन को करते हैं अपन, और उसके बाद इस प्रश्नावली का अपन क्या कर देते हैं, दी एंड कर देते हैं। फिर चलते हैं अपन 1.2 की तरफ। आसान सी प्रश्नावली है वह भी। लिख लिया होगा? ठीक है, चलते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। 2% है अपने पास इसमें। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक स्थान से चल रहे हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही और दिशा में चलते हैं। सेम दिशा है, सेम जगह है और सेम समय है। ठीक है, कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस चीज के बारे में आपको पूछा है। देखिए दूरी दोनों की समान है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि उसको एक को पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं और एक को पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं। तो अब उनके समय जब मिलके सेम एक जगह पर आ जाएंगे तो अपन क्या कहेंगे कि वह एक जगह पर हैं, एक ही स्थान पर है, प्रारंभिक स्थान पर वह मिल रहे हैं। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपके पास प्रश्न कितने हैं? 2। क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। आपके पास एक है सोनिया और दूसरा है रवि। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, सोनिया को चक्कर लगाने में समय लगता है। चक्कर में लगा समय वो है 18 मिनट। 18 मिनट है, सेकंड है, मिनट है। अच्छा, रवि के लिए चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा? चक्कर लगाने में लगा समय क्या होगा? कितने मिनट है? 12 मिनट। रवि को चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनको एक वृत्ताकार पथ है, कोई पार्क लगा लो, कोई जगह लगा लो, इस तरीके की कोई वृत्ताकार पथ है और उस पर ये दोनों क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगाने लग रहे हैं। अब चक्कर लगा रहे हैं तो पहले मान के चलो यह कोई प्रारंभिक स्थान है और प्रारंभिक स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। पहले रवि जाता है लेकिन वो 12 मिनट में ही पहुंच जाता है और 12 मिनट पहुंचने के बाद फिर क्रॉस हो जाता है। अब सोनिया आ रही है, उसको पहुंचने में यहां पर 18 मिनट लग रहे हैं। जितने में रवि क्या कर रहा है? दूसरे चक्कर में निकल चुका है। अब रवि दोबारा आता है तो उसके पहले आने से पहले वो कब निकल जाएगा? तो इस चीज का अपन को देखना है। तो वह कम से कम समय बताना है जब यह पहली बार मिलेंगे। कितना बताना है? कम से कम समय। अच्छा, मैं कम से कम समय के लिए आपको एलसीएम या एचसीएफ में से क्या बताया था मैंने? दोनों को पुनः मिलने में उसी स्थान पर मिलने में क्या हो जाएगा? उसी स्थान पर दोनों को उसी स्थान पर पुनः मिलने में, ऐसे लिखो, दोनों को उसी स्थान पर पुनः मिलने में कम से कम समय। अब कम से कम शब्द आया है, छोटी से छोटी संख्या का जब शब्द आता है तो क्या निकालते हैं अपन? HCF। क्या निकालते हैं? HCF।
सॉरी एलसीएम, क्या निकालते हैं? एलसीएम, लघुत्तम, छोटी से छोटी संख्या लेकिन होगी है क्या? बड़ी। अच्छा, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते समय अब अपने पास क्या है? 18 और 12, कोई दूसरी विधि नहीं दी गई है, तो अपन को किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब मैं करता हूं एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम के लिए 18 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया, मैं लिख देता हूं, इधर नीचे लिखूंगा, 2 का भाग दिया 9 आया, 3 का भाग दिया 3 आया, 3 का भाग दिया 1 आया। तो मैं लिखूंगा 18 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। वही चीज मैं 12 के लिए निकालूं तो 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। तो 12 के लिए अगर मुझे लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। यहां से मैंने लिख दिया है। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में अपन क्या लेते हैं? अधिकतम घातें। क्या लेते हैं? अधिकतम घातें। तो 2 की पावर 2, देखो यहां 1 है और यहां 2, कौन सी लेंगे अपन? 2 वाली। यहां 2 और यहां पर 1, तो यहां पर कितनी वाली लेंगे? घात 2 वाली। तो 2 की घात 2 कितनी हो गई? 4, और 3 की घात 2 कितनी हो गई? 9। तो 4 गुना 9 मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर दोनों जने साथ साथ मिलेंगे। सोनिया और रवि कहां मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर दोनों साथ साथ मिलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 7th भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। और 1.1 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों से यह मेरे एक कहते हैं कि हार्दिक इच्छा है कि आप लोग सभी दोस्तों में जिनमें आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके सहपाठी हैं और उनके जो भी अगर रिलेटिव से या जो भी जानकार हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी 7 से लेकर 12 तक अपन यहाँ चलाएंगे। तो आप लोगों से सबसे यह रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस चैनल को शेयर कंटिन्यू करते रहें, जिससे क्या है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा। और धन्यवाद, जुड़े रहिएगा चैनल पर, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।